इस लड़की ने अपनी माँ को क्यों बेचा? गांव के चौक में आज अजीब सा सन्नाटा था। लोगों की आंखों में गुस्सा था और होठों पर एक ही सवाल, कैसी बेटी है ये जिसने अपनी ही माँ को बेच दिया? भीड़ के बीच खड़ी थी 18 साल की राधा। आंखें झुकी हुई, चेहरा शांत, लेकिन अंदर कुछ तूफान सा चल रहा था। शर्म नहीं आई तुझे? एक औरत चिल्लाई। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उसी को पैसों के लिए बेच दिया? दूसरा आदमी गुस्से से बोला। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस खड़ी रही जैसे हर शब्द को चुपचाप सह रही हो। गांव का सरपंच आगे आया। आज पंचायत फैसला करेगी, ऐसी बेटी को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। भीड़ ने जोर से हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन राधा अब भी चुप थी। एक दिन पहले राधा की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं थी। उसके पिता की मौत 5 साल पहले हो गई थी। घर में सिर्फ वो और उसकी माँ सीमा रहती थी। सीमा बीमार रहती थी, एक अजीब सी बीमारी जिसका इलाज गांव में नहीं था। डॉक्टर ने साफ कहा था, अगर शहर में इलाज नहीं करवाया तो ज्यादा समय नहीं है। राधा ने उस दिन पहली बार मौत को इतने करीब महसूस किया था। लेकिन समस्या थी पैसे। घर में खाने तक के पैसे मुश्किल से आते थे। इलाज का खर्च तो लाखों में था। राधा ने हर दरवाजा खटखटाया, हर रिश्तेदार से मदद मांगी, लेकिन जवाब एक ही मिला, हम खुद मुश्किल में हैं। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। एक रात राधा अपनी माँ के पास बैठी थी। सीमा की सांसें भारी हो रही थी। माँ, कुछ नहीं होगा आपको, राधा ने हाथ पकड़ते हुए कहा। सीमा हल्का सा मुस्कुराई। बेटा, मुझे सब पता है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसा मत कहो माँ। राधा रो पड़ी। सीमा ने धीरे से कहा, अगर मैं चली जाऊं तो तू मजबूत रहना, किसी के सामने झुकना मत। उस रात राधा सो नहीं पाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, माँ को कैसे बचाऊं। अगली सुबह गांव में एक आदमी आया, नाम था विक्रम। वो शहर से था और गांव में गरीब लोगों की मदद करने का दावा करता था। लोग कहते थे वो लोगों को शहर ले जाकर काम दिलाता है, इलाज करवाता है। राधा के लिए वो आखिरी उम्मीद था। वो सीधे उसके पास गई। साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराया। कुछ भी? उसने धीमे से पूछा। राधा ने बिना सोचे कहा, हाँ, कुछ भी। विक्रम ने एक कागज निकाला। मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें एक कागज पर साइन करना होगा। राधा ने बिना पढ़े ही कागज पकड़ लिया। क्या है इसमें? उसने पूछा। विक्रम हंसा। बस एक छोटी सी शर्त है, तुम्हारी माँ अब मेरी जिम्मेदारी होगी। राधा ने सोचा, बस इतनी सी बात। उसने तुरंत साइन कर दिया। कुछ घंटे बाद गांव में खबर फैल गई, राधा ने अपनी माँ को बेच दिया। लोगों ने कागज देखा, उसमें लिखा था, सीमा अब विक्रम की संपत्ति है। बस फिर क्या था, गांव में तूफान आ गया। राधा को घसीटकर चौक में लाया गया। वापस वर्तमान में अब भी चुप क्यों है? सरपंच चिल्लाया। बोल, क्यों बेचा अपनी माँ को? राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। भीड़ और भड़क गई। इसे गांव से निकालो, ऐसी बेटी का क्या करना? तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। विक्रम खड़ा था, उसके साथ राधा की माँ सीमा। लेकिन वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, वो स्वस्थ लग रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। ये कैसे? सच सामने आया। विक्रम आगे आया। तुम लोग जिस लड़की को दोष दे रहे हो, उसने अपनी माँ को नहीं बेचा। भीड़ चुप हो गई। उसने अपनी माँ की जान खरीदी है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विक्रम ने कागज उठाया। हाँ, इसमें लिखा है कि सीमा मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी संपत्ति है। मैं एक संस्था चलाता हूँ, जहां हम ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन एक शर्त होती है, परिवार वाले कानूनी रूप से हमें जिम्मेदारी सौंपते हैं, ताकि इलाज में कोई बाधा ना आए। गांव में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने राधा की तरफ देखा। इस लड़की ने बिना कुछ सोचे अपनी माँ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये जानती भी नहीं थी कि कागज में क्या लिखा है। बस एक ही बात थी उसके मन में, माँ को बचाना है। माँ का सच। सीमा धीरे धीरे आगे आई। उसने राधा को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। सीमा बोली, तुम लोग इसे गलत समझ रहे थे। जब मैं अस्पताल में थी तो डॉक्टर ने बताया, अगर ये एक दिन और लेट होती तो मैं बचती नहीं। भीड़ की आंखें नम हो गईं।
राधा की खामोशी का राज। सरपंच ने धीरे से पूछा, बेटी तूने पहले क्यों नहीं बताया? राधा ने आंसू पोंछे। अगर मैं बताती तो लोग मुझे रोकते, कहते कागज मत साइन कर, और मैं माँ को खो देती। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बदनाम होना मंजूर था, लेकिन माँ को खोना नहीं। अंतिम पल। भीड़ में खड़े लोग अब शर्मिंदा थे। जो लोग कुछ देर पहले उसे गालियां दे रहे थे, अब उनकी नजरें झुकी हुई थी। सरपंच आगे आया। आज हमने इस लड़की को गलत समझा। ये इस गांव की सबसे बहादुर बेटी है। भीड़ में तालियां गूंज उठी, लेकिन राधा बस अपनी माँ को देख रही थी, जैसे उसकी दुनिया वापस मिल गई हो। जो इंसान दुनिया की नजर में सबसे बड़ा गुनहगार होता है, वो असल में सबसे बड़ा त्याग करने वाला होता है।